दिल नादा तुझे हुआ क्या है। नफरत है मैं तुमसे। क्यों आए मेरी जिंदगी में? खराब की तुमने मेरी जिंदगी। तुम मर क्यों नहीं जाते? दफा क्यों नहीं हो जाते मेरी जिंदगी से तुम? देखना सब खत्म कर दूंगी। कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारा। मुझे छोड़ के ना जाइएगा, मुझे छोड़ के ना जाए, खुदा के लिए। फरमान, फरमान। जुबैदा, जुबैदा आंखें खोलिए। अरे मैं यही हूं, आपके पास हूं। आप देखिए तो सही, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। तुम कहां जा रही हो? इसे रोकें। नीलम, तुम क्या समझती हो? यहां से जाके इनकी नजर में मुझे बुरा कर दोगी? नहीं आपा, मैं तो वैसे ही जा रही थी। मुझे पता है, अब तुम्हारे शौहर हैं ये, तो तुम पूरा पूरा हक इन पे जमाना चाहती हो। अरे नहीं नहीं जुबैदा, ऐसा नहीं है। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी बीवी से बात करूं? आपको बुरा लगता है? नहीं नहीं, आप कीजिए बात, आप कीजिए बात, जो आपको करनी है कीजिए। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ लाके मैंने खुद को तुम्हारे मुकाबले में खड़ा कर दिया। तुम इन पे बराबर का हक समझती हो ना अपना? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती आपा। दावत में जो हुआ है तो उसके बाद। अरे मैंने कहा था इसे, कहा था कि आपकी हर बात माने। भूल गई होगी ये, इसलिए ईसा के साथ आ गई। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मैं ईसा के साथ ही जाऊं। मैं क्यों ऐसा कहूंगी? मैं खुद तुम्हें यहाँ लेके आई, इतनी शानदार तुम्हारे लिए मैंने दावत की है, सारे खानदान से मिलवाया है, जेवर कपड़े सब कुछ दिए हैं ताकि तुम्हारी इज्जत और शान बने इस घर के अंदर। मैं कहूंगी कि तुम अपने खालाजाद और फुप्पीजाद भाई को यहाँ पे लेके आओगी और दावत में उसके साथ आओगी? नहीं, हो सकता है मुझे सुनने में गलती हो गई हो। ईसा को भी ये लग रहा था तो। वैसे आपको भी साथ सलाम है। अपनी नई बीवी के लिए अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया। मैं होती तो 1 मिनट बर्दाश्त ना करती उस लड़के को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बस ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे एहसास है अपनी गलती का,
दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे छोड़ें, आज मैंने देख लिया मेरा क्या अंजाम होने वाला है। अरे खुदा का वास्ता आप ऐसा मत सोचिए, आपकी बातें मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। और जो मुझे तकलीफ हो रही है उसका कोई एहसास नहीं है आपको? कभी ऐसे हुआ है कि दावत में मेहमानों को मेरे अलावा कोई अलविदा कहे? यही हैसियत है ना मेरी कि दूसरों की तुफैल मुझे दावतें मिला करें। ठीक है, यही हैसियत मेरी रह गई है, यही मेरी किस्मत है, तो यही से बर्दाश्त कर। अरे नहीं जुबैदा, ये आपका घर है और आपका ही रहेगा। भाई आपके हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता है। गलती हो गई है, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, इससे मैं वादा करता हूं। नीलम, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, और आज के बाद जुबैदा को यह एहसास ना हो कि तुम इनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। हम भी नाश्ता करने चले? नहीं, अभी नहीं। हाँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो मेरे पास चॉकलेट है ना आपकी, ये लो। क्या अंडा पराठा खाना है? वो भी खा लेना, लेकिन अभी ये चॉकलेट खा लो। वो कौन है बड़ी सी? वो आपकी बड़ी अम्मी है। वो कौन होती है? वो जो भी होती है, जो भी वो कहे आपने उनकी बात माननी है। ओके? वो तो मुझसे बात ही नहीं करती। इसलिए कि आप अभी अभी आए हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा। हम कब तक यहाँ रहेंगे? पता नहीं, शायद हमेशा। मुझे घर जाना है मामू के पास। बाबा के पास नहीं रहना आपने? बाबा मुझे अंडा खाना है। बेटा वो अम्मी आएंगी ना तो वो बना के देंगी आपको अंडा। मुझे आपसे खाना है। बेटा मैं आपको खिलाती हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं तुम्हें कमरे में खिलाती हूँ, छोड़ो बाबा का हाथ। बच्चे को भूख लगी है तो नाश्ता क्यों नहीं दे रही हो? नहीं मैं हाँ आओ ना, नाश्ता तो कर लो। मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, ताकि सब कहें कि मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रही हूँ। कमाल, अच्छाई करने जा रही हूँ और यहाँ नेकी गले पड़ रही है। ठीक है, अगर मुझसे मसला है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। शर्मी, ओहो, नाश्ता मना करी थी ना मैं आपको।
क्या बुरा किया है मैंने? आपकी बीवी और बच्चे को अपनाने की कोशिश ही कर रही हूं ना, उसकी ये सजा मिलेगी मुझे? खुदा की कसम सिर्फ एक बार आपको कहने की देर थी और आप उसे खड़े खड़े तलाक दे देते, मुझे पता है। लेकिन खुदा का खौफ था दिल में, इसलिए रुक गई कि कहीं उसकी कोई बददुआ शरीक को ना लग जाए। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मुझे मेरी नजरों में गिराए। आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। 24 घंटे नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए, और क्या चाहती क्या है वो? मैं बात करता हूँ उससे। पहले मुझे मेहमानों के सामने बदनाम किया, उसके बाद आपके और शर्मीन और नौकरों के आगे मुझे बुरा बना रही है। आखिर क्यों? मैंने कहा ना कि आप, मैं समझाने की कोशिश। अरे क्या समझाएंगे आप? वो तो अपने बेटे के दिल में भी जहर भर रही है मेरे खिलाफ, मुझे सौतेली माँ बना के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत समझ रही हैं आप उसको थोड़ा सा तो वक्त दीजिए ना, आपको समझने का, इस घर के निजाम को समझने का। वो दिल की बुरी नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। हाँ जाहिर है, अब तो वही अच्छी है ना, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये सब कुछ इसलिए कह रहा था ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने गलत किया है, ज्यादती की है, उसको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसको आपकी कुर्बानियों को, आपके एहसानात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। मैं खुद डांटूंगा, मैं बल्कि डांटता हूं उसको जाके। बड़ी जल्दी है उसके पास जाने की। अरे नहीं, तौबा कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे तो फिर क्यों भाग भाग के जा रहे हैं मुझे यहाँ छोड़ के? देखिए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपके सामने उसको बुला कर लाता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ उससे। छोड़ें, बातें ना बनाएं। अरे कसम से बातें नहीं बना रहा, खुदा की कसम, आपके सामने बुला कर लाता हूँ, आपके सामने बात होगी। नीलम, अरे क्या कर रही हो भाई? कोई देख लेगा। सॉरी। किसको फोन कर रही थी? ईशा को? मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है, यहाँ पे रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो तुम इसीलिए जुबैदा के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो? मैं मुश्किलात पैदा कर रही हूँ? फरमान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। आप मुझे जानते नहीं हैं। यही तो सोच रहा था मैं कि जिस नीलम को मैं जानता हूँ वो हरगिज ऐसी नहीं है। और फिर मैं तो खुद चाहता था कि तुम यहीं आ जाओ, कम से कम मुझे तुमसे दूर न रहना पड़े। लेकिन एक ही दिन में सारे घर का माहौल खराब हो गया। फरमान, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर वो मुझसे इतनी नाराज है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपको बिल्कुल ठीक है, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। अभी कैसी बातें कर रही हो? वो नहीं सह पाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से कैसे रहूं? अरे कोशिश तो करो ना, तुम तो अपनी मनमानी कर रही हो। अच्छा खैर, अभी तो चलो, जुबैदा हमारा वेट कर रही है। फरमान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो वही कर लेना ना। नहीं,
मेरा मतलब है अकेले में बात करनी। अरे भाई कर लेंगे अकेले में, अभी तो चलो ना। जब से हम लोग यहाँ पे आए आपके पास टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने को। हर वक्त कोई ना कोई मसला ही लगा रहता है। ना आप मुझे लेने आए हैं और ना तुम समझ नहीं रही हो। मैंने उनसे कहा था कि मैं 5 मिनट में तुम्हें लेकर आता हूँ। अगर 6 मिनट हो गए तो तुम जानती हो कि वो बहुत हसास हैं और मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचें कि मैं उनको नजरअंदाज कर रहा हूं। प्लीज आओ, मैं वादा करता हूं तुमसे, हम अकेले बैठ के भी बात कर लेंगे। अब जल्दी से आ जाओ बस तुम। वो बच्चा रो पड़ा ना, तो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई थी। तो किसी मुलाजमा के हवाले कर देते, बच्चा तो रोएगा। इसका ये मतलब है कि मुझे वेट करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे की वजह से आपको तकलीफ थोड़ी दूंगा मैं। फरजाद, बच्चे का नाम फरजाद है। तो तंज कर रही हो हम पे? नहीं, मैं वैसे ही कह रही थी। तुम जब से आई हो इस घर में वैसी ही बहुत बातें करने लग गई हो, और मुझे इन बातों की आदत नहीं है। खैर, जहां इतनी कुर्बानियां दी हैं फरमान साहब के लिए, ये एक और सही। फरमान, आप कोई बात करना चाह रहे थे इससे? हाँ 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 हाँ, देखो नीलम, मैं जानता हूं कि तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन एक मिनट, मैं समझी नहीं, क्यों मुश्किल है? मेरा मतलब था जुबैदा, घर बदला है ना, इसलिए। तो इतने शानदार घर में आई है, 10 मुलाजिम हैं यहाँ पे इसकी आओ भगत करने के लिए। ना कोई घर का काम करना पड़ता है, ना खाना पकाना पड़ता है। शानदार इस्तकबाल हुआ है, खानदान वालों ने हाथों हाथ लिया है, और क्या चाहिए इसे? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो सही कह ही रही हूं। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये इसे सही समझती है कि नहीं। नीलम, जी बिल्कुल ठीक लग रहा है। नहीं, तुम जुबैदा से कहो कि आइंदा तुम इन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। आप तो मुझे इसकी सास बना रहे हैं फरमान साहब, क्या हो गया आपको? नहीं, मैं तो इसलिए से ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, आपके साथ रहेगी, आप इसको कुछ सिखाएं ताकि ये बार बार गलती ना करे। मैं क्या बताऊं? अगर ये समझदार है तो खुद ही समझ जाएगी कि घर में घर वालों की तरह रहना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है, अब तुम पे है कि तुम किस तरह अपना फर्ज निभाती हो। जी नहीं समझ आता कि फर्ज कैसे नहीं। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मेरा फर्ज है क्या। अब आप वहां गई हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा। मगर कैसे? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन पता तो चले कि वो चाहती क्या है। जब मैं उनकी मर्जी से सारे काम करती हूँ तो भी मैं बुरी हो जाती हूँ। अपनी तरफ से अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ तब भी सब कुछ गलत हो जाता है। उनके हुक्म का इंतजार करती हूँ तो
तो भी सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। समझ ही नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। अभी आपको गए 4 दिन में ये सारी जिंदगी कैसे गुजारें? सारी जिंदगी तो आप तो समझिए, आप 4 दिन के लिए गए। भाई जी से बात हुई आपकी? हमने 5 मिनट भी नहीं होती। इतना डरते हैं वो उनसे कि बात भी सही तरीके से नहीं करते। मतलब जब से आप गई हैं आपकी भाई जी से ठीक से बातचीत ही नहीं हुई? सब मैं जानती हूँ कि मुझे ये सारी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए। अरे कमाल करती है, क्यों नहीं कहना चाहिए? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको उस घर में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, उनमें हिम्मत ही नहीं है आपका साथ देने की। ईसा, मैं यहाँ पे अपने शौहर की बुराई सुनने नहीं आई हूँ तुमसे। मेरे लिए कोई मशवरा है तो बताओ, नहीं तो मैं जाती हूँ। ये अच्छी बात है, अपनी जज्बाती बातें कर लेंगी, लेकिन मेरी एक प्रैक्टिकल बात नहीं सुनेंगी। देखें, एक बात साफ है, आपकी सौतन आपको उस घर में सुकून से रहने नहीं देंगी। तो मुझे वापस आने देना। वो भी नहीं करेंगी। वो सिर्फ चाहती हैं कि आपकी जिंदगी को अजाब बना दें। आप मुझे ये बताएं, आप अभी आई कैसे हैं? कुछ चीजें उठाने के बहाने से आई थी। लोगों को तो ये भी नहीं पसंद होगा कि मैं तुमसे बात करूं। क्या मतलब पसंद नहीं करेंगी? क्या वो आपकी सास है कि आपको उनकी खुशी पे और उनकी पसंद पे चलना होगा? बाजी, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। ईसा, तुम जानते हो कि मेरी लड़ने वाली नेचर नहीं है। नहीं लड़ सकती मैं किसी से भी, कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं मर जाऊंगी माँ। ऐसे नहीं रह सकती। बस फिर एक ही रास्ता है, शर्मीन। शर्मीन, कहीं गई हुई थी? मैं यहाँ से अंदर आई हूँ और ये बाहर का दरवाजा है। मैं वो इसलिए पूछ रही थी कि अगर चाय पीने का दिल कर रहा है तो बना दूं। नहीं, मैं चाय सिर्फ अपनी अम्मी के साथ पीना पसंद करती हूँ। नहीं, पियो तुम उन्हीं के साथ, लेकिन मैं बना के ले आऊं? आप समझती हैं कि आप चाय पिला के दिल में जगह बना लेंगी। ऐसा सिर्फ इश्तिहारों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा कुछ। तो बताओ ना, रियल लाइफ में दिल में जगह कैसे बनाते हैं शहरी? शर्मीन, मुझे सिर्फ मेरे अपने शहरी बुलाते हैं और कोई नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें शर्मीन ही बुलाऊंगी। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको मुझे बुलाना चाहिए। ईसा कहता है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगर मैं तुमसे दोस्ती करी हूं तो क्या ईसा ने कहा था? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्कस करने की? वो समझता है क्या अपने आप को? मुझे नफरत है उससे। वो मर चुका है मेरे लिए और मैं उसके लिए, जैसे कि वो कभी था ही नहीं मेरी जिंदगी में। और उसको साफ साफ बता दीजिएगा, मुझसे कोई उम्मीद ना रखे वो। शर्मीन प्लीज, हमारी वजह से तुम दोनों के बीच में जो कुछ है उसे बर्बाद मत करो। मुझे उससे, उसके नाम से, उसके सारे खानदान से नफरत है, शदीद नफरत। I hate you. God, I hate you so much. नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी दी हुई हर चीज से नफरत है मुझे। सब खत्म कर दिया है मैंने। कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारा। I hate your cousin.
देखती हूँ तुम याद आते हो उन्हें देख देख के। और उस बच्चे को मैं जब देखती हूँ तुम मुझे याद आते हो, उसकी हर बात में जो तुम मुझे उसके बारे में बताया करते थे। मैं तुमको भूल जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम देखना, तुम मुझे कभी नहीं याद आ पाओगे। मैं तुमको भूल जाऊंगी। हेलो, हाउ आर यू बबली? आई एम गुड। आज कैसे याद कर लिया? वैसे ही बोर हो रही थी, आजकल फ्री हूँ ना। क्यों, तुम्हारा बोरिंग बॉयफ्रेंड कहाँ है? भाग गया है। व्हाई? तुम ही तो कह रही हो बोरिंग था। खैर, आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जब भी तो बोर हो रही हूँ। तो चलो हमारे साथ, हम मूवी पे जा रहे हैं और कल डैनी के घर पे सरप्राइजिंग पार्टी है। उसकी बर्थडे? नो सिली, उसके पेरेंट्स घर पर नहीं होंगे, बस उसके घर पहुंच जाएंगे एंड यू नो वी आर गोइंग टू हैविंग अ गुड रियल टाइम। तो चलोगी हमारे साथ? हाँ। चलो चलो, मोंटी भी होगा वहाँ। मोंटी? आई मीन मुनव्वर तैमूर। हाँ। अब चलो भी, बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है ना वो कितना फनी है। I don't know. I think रहने दो। So you are still under your boring boyfriend's spell? No, not anymore. तो फिर चलो, मैं मोंटी को कहती कि वो तुम्हें पिक कर ले, ठीक है? Okay. Okay, bye. अम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं और आप अकेले घर पे रहेंगी। अरे दीवानी हो गई हो क्या? मैं वहां जाके क्या करूंगी? अगर मेरे ऐसे अकेलेपन का एहसास है तो मेरे पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। अच्छा, अब आप बहाने बहाने से हमें अकेले बाहर भेजना चाहती हैं। तो इसमें बुराई क्या है बेटा? मैं तो तुम्हारे अब्बा के साथ बहुत घूम फिर ली, अब तुम्हारा जमाना है, जाओ घूमो फिरो। अच्छा बेटा, वापसी में मेरे लिए टिक्का कबाब लाना मत भूलना। लेकिन जल्दी आने की जरूरत नहीं है, मैं रात को तो खाना खाती नहीं हूँ ना, दोपहर को खा लूंगी। अच्छा, तो मैं आपके लिए खाना निकाल दूं? अरे मैं खुद निकाल लूंगी, उसमें क्या है, खुद भी खा लूंगी, तुम्हारे बेटे को भी खिला दूंगी। बस अब जाओ तुम। खुदाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे भाई, मैं भी तो हूँ, मुझसे तो मिल लो पहले, फिर इन लोगों से बात कर लेना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। इन लोगों की दरअसल दावत है, तुम लोग जाओ बेटा, देर हो रही है, जाओ। हम बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ तुम्हारी सास तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी ना, जाओ। अच्छा, अल्लाह। अल्लाह। कौन सी दावत में जा रहे हैं? इसके मैके में है, मुझे भी बुलाया था, बस मैंने कहा मैं अपने ड्रामे छोड़ के कहाँ जाऊंगी। आपको कब से ड्रामों का शौक हो गया अम्मा? अरे छोड़ो ड्रामों को, तुम ये बताओ कि तुम नीलम को साथ नहीं लेकर आई? क्यों? मुझे देख के खुशी नहीं हो रही आपको? लो, क्यों नहीं होगी, बहुत खुशी हुई है। तुम्हारे आने से मेरा अकेलेपन जो दूर हो गया। मुझे क्यों लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट या होटल में जा रहे हैं दोनों। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम भी पता नहीं कहाँ की कहाँ मिला देती हो। उसकी खालाजाद बहन का खुद मेरे पास फोन आया था, मैंने सोचा कल से तो फिर वो दफ्तर चली जाएगी। रिफत ऑफिस जाती है?
मैं चाहता हूँ कि तुम ईस्टर्न कपड़े पहना करो। सर तुम कितने टिपिकल हो जाते हो। तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त शलवार कमीज और एक बड़ी सी चादर ओढ़ के बैठी रहूं, है ना? नहीं, तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जब लोग तुमसे बात करें, इंसान समझ के बात करें, औरत नहीं। समझता क्या अपने आप को? हेलो मोंटी। हाँ कैसे हो? कब आ रहे हो मुझे लेने? गुड, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और सुनो, मामा के आने से पहले आना। ओके बाय। कब से जॉब कर रही है? काफी दिन हो गए। दिन? हाँ बेटा, दिन हो या महीने हो, वो जॉब कर रही है और हम लोग सब खुश हैं ना। वाह अम्मा, आपने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया। ये सिला मिला है मुझे। इतने अरसे मैंने आपका घर संभाला, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दुख दर्द में आपका साथ दिया, और उसका ये सिला मिला है मुझे कि अपने बेटे जैसे भाई की जिंदगी के बारे में मुझे जानने का हक नहीं है। बेटा इतना कुछ होता चला गया कि कुछ बताने की नौबत ही नहीं आई। और फिर देखो ना, ये मियां बीवी का आपसी मामला है। बस यही बात है असल में। मैं तो बाहर की हूं ना, पागल हूं मैं जो इतना अरसे उनका खर्चे संभालती रही, दुख दर्द में काम आती रही। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था मेरा इस घर में कोई नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। यही बात है अम्मा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके साथ भलाई करना चाहती हूँ वही मेरा दुश्मन बन जाता है। शौहर पे अपनी जिंदगी निछावर कर दी और दूसरी शादी तक करवा दी उनकी। वही दूसरी बीवी मेरी दुश्मन बन गई है। हाँ बेटा, मैं तो खुद हैरान थी कि तुमने ऐसा फैसला कैसे किया। चलें, वो तो शौहर था ना। भाई और माँ से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि मेरी अपनी बहन ये समझती कि मैं उसकी दुश्मन हूं, उसका घर बर्बाद करना चाहती हूँ। भला हो सकता था कि मैं ना चाहती और उसकी शादी गजनफर से हो जाती। मेरी वजह से हुई है उसकी शादी। तुम्हारी वजह से? तो और क्या? अगर मैं कह देती कि मैं फरमान से शादी नहीं करना चाहती तो क्या फिरदौस की शादी हो जाती गजनफर से? इतना अच्छे शौहर मिले हैं उसे, भला पैसे कम है उनके पास, लेकिन है तो वफादार बीवी के। नजर भर के किसी और को देखते नहीं है। ऐसे आदमी से मैंने शादी करवाई फिरदौस की। अरे बेटा तुम रो मत, बस। मेरी तो किस्मत में ही रोना है बस। मैं और नहीं रुक सकती, इधर मैंने जाना है घर। जुबैदा बेटा रुको तो सही। अम्मा मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। जुबैदा, अरे कोई काम है आपको मुझसे? नहीं, वो खड़ी बातें सुन रही थी। मुझे लगता है आप सच में बहुत फ्री हैं यहाँ पे। कोई काम वाम नहीं आपके पास करने को, इसलिए अब आप मेरी टो लेना चाहती हैं। आप मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर चुकी हैं। प्लीज इसे मजीद बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए।
लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ कह रही हूँ क्या मैं तुम्हें? हाँ, आप मुझे थोड़ी कहेंगी, आप तो अब्बू से कहेंगी। आप उनसे मैं शिकायतें लगाएंगी कि मैं क्या पहनी हुई थी, मैं कहाँ जा रही थी, किससे बात कर रही थी। तो फिर ऐसा काम ही क्यों करती हो जिससे शिकायत का डर हो? आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद बहुत समझदार हो, जानती हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हाँ, आ रही हूँ मैं। शर्मीन,